अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी रसूल तफसीर कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआ फरमाई है कि या अल्लाह इन्हें कुरान की तवील सिखा, वो कुरान की इस आयत की तफसीर कर रहे हैं और वाज़ेह कर रहे हैं कि यहाँ जिस शख्स ने मलका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब आसिफ थे। हदीस के अंदर बाकायदा नाम मौजूद है। जब नाम मौजूद है और वाज़ेह है कि वो आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब अल्लाह के वली थे, तो ये वलीउल्लाह की शान इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया को ये ताकत और ये शान तसर्रुफ देता है कि वो एक आँख झपकने से पहले कितनी मुसाफत पर, कितनी दूर तख्त बिल्कीस पड़ा हुआ था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला इससे औलिया अल्लाह की शान व अज़मत का सबूत मिलता है। इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बैहक़ी अल-मुदव्वफ़ा 458 हिजरी अपनी किताब अल-इत्तिक़ाद के सफ़ा नंबर 371 पर फरमाते हैं, वह आसिफ लम यकुन नबियन, आसिफ या नबी नहीं थे। इन्नमा ला यजूज़ु ज़ुहूरुल करामाति अलल काज़िबीन, और झूठों पर करामात का ज़ुहूर जायज़ नहीं, यानी झूठों से करामतें ज़ाहिर नहीं हो सकती। फ़अम्मा अलस सादिक़ीन फ़इन्नहु यजूज़ु, हाँ सच्चों से करामात का सुदूर होता है। व यकूनु ज़ालिका दलीलन अला सिद्क़ि मन सद्दक़हु मिन अंबिया इल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और वली के हाथ से करामत का सुदूर सादिर होना ये उस नबी के सच्चा होने की दलील है जिस नबी की ये वलीउल्लाह तस्दीक करते हैं, जिस नबी का ये वलीउल्लाह कलिमा पढ़ते हैं और उस नबी की तस्दीक करते हैं। वलीउल्लाह के हाथ से करामत का ज़ाहिर होना ये उस नबी की नबूवत के सच्चा होने की दलील है। और इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी करामात को हिकायत फरमाया है जो कि बहुत सारे लोगों से औलिया अल्लाह से ज़ाहिर हुई हैं, जैसे जुरैज राहिब की करामत और एक छोटा बच्चा बनी इसराइल के अंदर उसकी करामत, जो कि सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे की करामत का जिक्र फरमाया, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ा अता फरमाया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 के अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजात अंधों को और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ। ये छोटा बच्चा जो बनी इसराइल के अंदर था, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस है, वकानल गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरस, कि ये छोटा बच्चा ये भी कोढ़ियों को और अंधों को शिफा देता था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बनी इसराइल के बच्चों को करामत के तौर पर वो तसर्रुफ़ अता फरमाया। तो आसिफ बिन बरखिया की करामत का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद, हदीस में उसकी तफसीर मौजूद कि वो आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। और इमाम बैहक़ी का मैंने तबसरा आपके सामने रख दिया कि इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि आसिफ नबी नहीं थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली थे। और करामात औलिया अल्लाह बरहक हैं, इस पर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है मुअतज़िला गुमराह फ़िरके के मुकाबले में कि वो करामात औलिया अल्लाह के सिरे से मुनकर हैं। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामत बरहक है। हमारे आइमा मुहद्दिसीन मुतकल्लिमीन और हमारे फ़ुक़हा ने और दीगर हमारे उलमा ने बाकायदा चैप्टर्स और अबवाब कायम करके अपनी किताबों के अंदर औलिया अल्लाह की करामात का तज़किरा फरमाया। मिर्ज़ा जलमी ने यह किताब मिशकातुल मसाबी अपने टेबल पे ऐसे रखी होती है। ये मिशकातुल मसाबी, ये अगरचे ये जो नुस्खा है ये वहाबियों का तर्जमा है और इसमें वहाबियों की तहकीम है। वहाबियों ने अहादीस को सही कहा और ज़ईफ़ भी कहा है और तर्जमा भी वहाबियों का है। मिर्ज़ा जलमी ने सामने रखा होता है। इसी मिशकातुल मसाबी को उठाकर देख लें, साहिब मिशकात अलैहि रहमा ने बाकायदा इसमें औलिया अल्लाह की करामतों के ऊपर चैप्टर कायम किया है। करामतों के बयान पूरी इसमें उन्होंने एक बाब कायम किया है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल इत्तिक़ाद सफ़ा 371 पे बाकायदा बाब का उन्वान ये कायम किया है, बाबुल क़ौल फ़ी करामातिल औलिया, औलिया अल्लाह की करामात के बयान में। ये अक़ीदे की किताब शरह उसूल इत्तिक़ाद अहले सुन्नत वल जमा, हाफ़िज़ हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुदव्वफ़ा 418 हिजरी, इन्होंने इसकी जिल्द नंबर 2 में अल जुज़्उ तासे 9वां जुज़, पूरे का पूरा जो जुज़ है एक हिस्सा है वो करामातुल औलिया के ऊपर इन्होंने कायम किया है और उसमें औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र किया। ये इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा तहावी रहमहुल्लाह की किताब है अल अक़ीदतु तहाविया, सवा 79 पे लिखते हैं, वनुअमिनु बिमा जाअ मिन करामातिहिम
वस्सह अन सिक़ात में रिवायातिहिम, कि हम औलिया अल्लाह की जो करामात आई हैं और सिका रावियों से उनके बारे में जो रिवायत सही आई हैं हम उन पर ईमान रखते हैं। हम मानते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात पर हक़ है। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 164 पे लिखते हैं, व अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, कि अहले सुन्नत व जमात का इजमा है इस बात पर कि हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के मोजज़ात को भी मानते हैं और औलिया अल्लाह की करामात को भी मानते हैं। ये अल अक़ीदतुल वासितिया इब्न तैमिया की किताब है। इसमें सफ़ा नंबर 695 पे इब्न तैमिया ने अहले सुन्नत व जमात के उसूलों का जिक्र करते हुए लिखा है, ममिन उसूली अहले सुन्नति अत-तस्दीक़ बिकरामातिल औलिया, अहले सुन्नत व जमात के उसूलों में से है ये कि हम औलिया अल्लाह की करामात की तस्दीक़ करते हैं। वमा यजरी अला ऐदीहिम मिन ख़वारिक़िल आदात फ़ी अनवाइल उलूम वल मुकाशफ़ात, और जो अल्लाह के वलियों के हाथों ख़वारिक़ आदात चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, जारी होती हैं, उलूम की अक़साम में से और मुकाशफ़ात की अक़साम में से, यानी उलूम उन पर मुनकशिफ होते हैं, उनको कश्फ होता है। व अनवाइल क़ुदरती व तासीरात, और कुदरत की अक़साम और तासीरात की अक़साम में से, वल मासूर अन सालिफ़िल उमम फ़ी सूरतिल कहफ़ वग़ैरहा, और दीगर उम्मतों से जो चीज़ें सादर हुई जैसे कि सूरतुल कहफ़ और दीगर मकामात पे उसका ज़िक्र है। व अन सदरी हाज़िल उम्मत मिन सहाबती व ताबईन व साइरी फ़िरक़िल उम्मती, और इस उम्मत के जो अव्वलीन लोग हैं जैसे सहाबा, ताबईन और दीगर तबा ताबईन और दीगर जो उम्मत के लोग हैं, गुरोह हैं, उनसे जो करामात सादिर हुई हैं, ज़ाहिर हुई हैं, वही मौजूदतुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, और ये हो के बस नहीं होगी बल्कि ये करामात क़यामत तक मौजूद रहेंगी, ये क़यामत तक मौजूद रहेंगी। और इसके साथ ही एक सवाल का मैं जवाबी साथ अर्ज़ कर दूँ, इस अल अक़ीदतुल वासितिया के ऊपर शरह लिखी है सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम, वहाबी नजदियों के यहाँ बहुत मारूफ आलिम है इब्न उसैमीन। वो तंबीह के तौर पर यहाँ एक फ़ायदा लिखते हैं, अल करामात कुल्ना अन्नहा तकूनु तईदन व तस्बीतन लिशख्सी और नस्रन लिल हक़, करामात हम कहते हैं कि करामात जो हैं वो तईद और तस्बीत होती है उस शख्स के लिए और हक़ के लिए उसकी मदद और नुसरत होती है जिससे वो सादिर हो। वलिहाज़ा कानतिल करामातु फ़ित ताबईन अक्सर मिनहा फ़िस सहाबती, लिखते हैं कि ताबईन के अंदर ये करामात सहाबा से ज़्यादा हैं। ताबईन के अंदर करामात सहाबा से ज़्यादा क्यों हैं? लिअन्न सहाबता इंदहुम मिन तस्बीत व तईद व नस्र मा यस्तगनून बिही अनिल करामात, क्योंकि सहाबा को वो तस्बीत व तईद, वो नुसरत हासिल थी कि वो करामात से मुस्तगनी थे। उनको तईद व नुसरत के लिए इतनी करामात की ज़रूरत नहीं थी जितनी बाद वालों को करामात की ज़रूरत है, क्योंकि सहाबा किराम वो हैं फ़इन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बैन अज़हुरिहिम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके सामने थे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दिन रात मोजज़ात देखते थे, हुज़ूर की अज़मत व शान देखते थे। कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारी कुओं के अंदर लुआबे दहन डालते तो मीठा हो जाता है, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीर तआम का मोइज़ा दिखाते हैं, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुछ मोइज़ा दिखा रहे हैं, कहीं कोई मोइज़ा दिखा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने थे और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तस्बीत व तईद अता फरमाई थी। व अम्मा ताबिऊन फ़इन्नहुम दून ज़ालिका, जबकि ताबईन को ये दर्जा हासिल नहीं था। वलिज़ालिका कसरतिल करामातु फ़ी ज़मानिहिम तईदन, इसलिए ताबईन के और बाद वाले लोगों के दौर में करामतें ज़्यादा हुई ताकि उनकी तईद हो जाए। व तस्बीतन व नस्रन लिल हक़ अल्लज़ी हुम अलैहि, और जिस हक़ पर वो कायम है उस पर वो साबित कदम रहे और उस पर उनकी नुसरत हो जाए। और यही जवाब इब्न तैमिया ने अपने मजमूल फतावा की जिल्द 11 और सफ़ा नंबर 283 पे दिया है कि सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान से ताबईन की करामत ज़्यादा है, इसलिए कि उनको तईद व नुसरत की ज़रूरत ज़्यादा थी, जबकि सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर मोज़ात देख चुके थे। तो करामात औलिया अल्लाह पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है, ये हवालाजात वाज़े करते हैं।
और इस मकाम पे बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि जो भी किसी ने कोई करामत किसी किताब के अंदर लिख दी है तो वो सारी की सारी करामतें सच्ची हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे समझें, अहादीस की किताबों के अंदर अहादीस हैं, लेकिन जितनी अहादीस किताबों के अंदर मौजूद हैं क्या सारी हदीसें सही हैं? नहीं, अहादीस सही भी हैं और अहादीस का एक हिस्सा वो है जो ज़ईफ़ है, बल्कि वो अहादीस और रिवायात भी हैं जो मौजू मन करते हैं, लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ ली, लोगों ने अपनी तरफ से बना ली। हालांकि हदीस की किताबों के अंदर उनकी सनदें भी हैं, मुहद्दिसीन ने उनकी असनाद को जिक्र भी किया, लेकिन सनदें होने के बावजूद, रिवायतों की पूरी चेन होने के बावजूद भी वो रिवायतें सही नहीं हैं या मौजू मन करते हैं। तो करामात के लिए भी एक क्राइटेरिया है, करामात बरहक हैं, कुरान और सुन्नत से उनका सबूत है, अपने अकली टिकाउसलों से करामात का इनकार नहीं किया जा सकता। जो करामात का मुनकिर है सिरे से, वो मोतज़िली गुमराह फ़िरके से ताल्लुक़ रखता। अहले सुन्नत का अकीदा तो है कि करामतुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामत बरहक है। हाँ, आप किसी करामत को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ साबित करें, लेकिन सिरे से उसका इनकार, उसका मजाक उड़ाना या बातों को अपनी अकली टिकाउसलों से रिवायात और करामात का इनकार करना, ये अहले हक़ का शेवा नहीं है। अब बात जो ज़रूरी है वो ये है कि मिर्ज़ा जलमी जहाँ करामात का इनकार करता है तो इनकार करता है अपनी उल्टी लॉजिक के मुताबिक। ये लॉजिकली ठीक नहीं है और ये अकलन ठीक नहीं है, जबकि इस अकल और इस लॉजिक के मुताबिक तो मिर्ज़ा जलमी उन मुलहदीन के जवाब नहीं दे सका। जबकि हकीकत यह है कि अंबिया के मौजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात वो अकल से मावरा हैं। मौजज़ा कहते हैं जो अकल को आजिज़ करने वाला है, यानी अकल आजिज़ आ जाती है, नीचे रह जाती है, और मौजज़ा अकल से मावरा होता है। और चूँकि करामत भी नबी की शरीयत की इत्तिबा से हासिल होती है, और हकीकत में अल्लाह के वली की करामत जो होती है वो असल में नबी का मौजज़ा शुमार होती है। इस पर मैं